में रहते हैं। तो सर बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सभी चीज इससे बाधित हुआ है और हम लोग 6 महीने से बहुत परेशान है सर। हम लोगों ने इसके लिए एमडी मैम से बात भी किया। अभी जब सरकार ने आपको निकाला तो आपका क्या वेतन था? और जब सर आपको जिसमें हम लोगों को सरकार ने निकाला उस समय मतलब कि उनके मतलब कि जो इंक्रीमेंट था उस पे हम लोग की सैलरी 64,000 मतलब 62,300 कुछ रुपए थी। डिफरेंट मतलब जैसे जिसकी जितने साल की नौकरी, जिसकी जितनी इंक्रीमेंट थी, मतलब लॉयल्टी वगैरह लग करके जितनी जिसकी सैलरी थी, सभी की सैलरी सर 60+ ही थी। तो आप सोचिए 60,000 रुपया सरकार जिसे सैलरी दे रही हो और उसे एकाएक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दिया जाए कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। आप सरकार की मंशा समझिए, फिर आगे का खेल समझिए कि एकाएक आपकी सैलरी अकाउंट में आती थी 60,000 से ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आ गया कि अब आप विभाग में कुछ नहीं रहे, अपने घर रहिए। आप अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? मैं पिछले अपने 2014 से एक बात तो सबसे कह रहा था कि गुजरात मॉडल को आप लोग नहीं समझ पाए। गुजरात मॉडल क्या था? लोगों में फूट डालो और राज करो। शिक्षक को सिपाही से लड़ा दो, सिपाही को वजीर से लड़ा दो, वजीर को प्यादे से लड़ा दो, प्यादे को सरकार से लड़ा दो और सरकार फिर सबकी अलग अलग बातें करके उन सबको घुमाती रहे, गोल गोल काम चलता रहे। कभी इसमें से एक आदमी बुला लिया, उससे कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा बस जल्द 2 4 5 दिन में काम कर देंगे। दूसरे दिन उनसे कहा कि तुम्हारा कर तो देते, लेकिन वो लोग विरोध कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि सरकार ने ये क्या बना रखा है। रोज मेरे पास एक नया संगठन आ जाता है कि मेरी समस्या है, और ताज्जुब इस बात पे होता है कि कोई किसी की समस्या ना सुनता है, ना कोई उठाने को राजी है। इस देश को हो क्या गया है? मैं आज एक मीडिया का वीडियो देख रहा था, लाइव डिबेट में मारपीट पे नौबत आ गई। क्या हो रहा है इस देश को? रोजगार के नाम पर कोई कुछ किसी की सुनने को राजी नहीं है। रोजगार है वो खत्म होता चला जा रहा है, जो रोजगार पर हैं उन्हें निकाल के बाहर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आराधना जी, सरकार से क्या मांग है? और कौन सा एनएचआरएम के एमडी आपको देखते हैं? सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री देखते हैं? कौन देखता है आपका ये पूरा प्रोजेक्ट? सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैंने कहा ये आपका प्रोजेक्ट देखता कौन है उत्तर प्रदेश में? एनएचआरएम के एमडी देखते हैं, हेल्थ मिनिस्टर देखते हैं, या फिर कोई और मिनिस्टर देखता है? चलिए मैं दोबारा पूछ लूंगा। राजकुमार चौधरी जी, आप देख रहे हैं कि एक 60,000 पाने वाले कर्मचारी को व्हाट्सएप ग्रुप से अब मैसेज से काम चलने लगा। अब तो बीएसए और एबीएसए भी व्हाट्सएप ग्रुप से ही अपना सब कुछ चला लेते हैं। आदेश बाद में टाइप होता रहेगा। मैं बरसों पहले बात करूंगा, 2005 से लेके 2008 तक, 9 तक, उस समय बिजली विभाग में तो खैर आज भी ऐसे ही काम होता है कि आपको एक ओरल कह दिया गया कि आप जाइए काम कर दीजिए, बाद में आपका भुगतान हो जाएगा। फिर बाद में भुगतान के लिए लड़ना पड़ता था, क्योंकि ठेकेदार तो काम करा देता था बिजली विभाग में। अब सभी विभागों में यही मसला फंस गया है और व्हाट्सएप ने तो सबको बिल्कुल तबाह कर दिया। अधिकारी को अब पत्र लिखना नहीं आ रहा है। नए अधिकारियों को मैसेज बहुत अच्छा टाइप कर लेंगे, लेकिन पत्र की भाषा वो नहीं समझ पाते। 6 बार फाड़ के फेंके जाते हैं पत्र। और ऐसे अधिकारी देश की प्रगति की चर्चा करते हैं, देश के उन पढ़े लिखे शिक्षकों के ऊपर बिठा दिए गए। क्या होगा भविष्य? चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, धरने से थका टूटा घर लौट आया है। अब वो फिर स्पीड पकड़ रहा है कि कैसे